हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी के एफएलईज आने वाले हैं। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 7 हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 5, नहीं होना बीमार। तो आपको वैसे भी नहीं होना है क्योंकि आपके हाफ एयरलीज आ रहे हैं, तो इसमें बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही सब प्रिपेयर कर लो आप सभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नहीं होना बीमार। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। वो पहली बार अब हॉस्पिटल जा रहा था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद चादरें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिए, क्योंकि सब जगह एक ही जैसा था। तो जब पास पहुंचे तब उनको पता चला कि वो किस बेड पे हैं। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों की धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नाना जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स ने कहा हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होती। मैं कब बीमार पड़ूंगा? अब वो बच्चे के मन में विचार आने लगा था कि मैं भी बीमार हो गया हूँ और मैं ऐश की जिंदगी जीऊंगा, मैं लेटे रहूंगा, साबूदाने की खीर मिलेगी और लोग मुझे देखने आएंगे, सब हमदर्दी दिखाएंगे। तो उसके मन में ये चीजें घूमने लगी थी। ठीक है। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं। मतलब तरह तरह के बीमारी बहाने बनाते हैं कि आज मैं बीमार हूँ, आज पेट में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज पैर में दर्द है, या कोई पेपर हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो है। तो इसी तरह का वो उसके मन में भी विचार आया। कुछ रोज बाद एक दिन मेरे स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। तो नानी ने पूछा क्या हो गया है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब छपकी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया? क्या हो गया? नाना जी ने पूछा क्या हो गया मतलब? तो उसने कहा बुखार आ गया। मैंने कराते हुए कहा मतलब आवाज को उसने कराने वाली बना लिया था। देखिए नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी ने बोला। आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज आई,
ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़प हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितना ऊब लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा, फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिरदर्द? मैंने कहा, ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नाना जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले। नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहे हैं भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे। तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखा रहना, इससे विकार निकल जाएगा। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। अब लड़के के मन में विचार आया, मैं कब तक ऐसे ही पड़ा रहूं, नाना जी कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं और मैं कुछ मांग नहीं सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूं? दिन भर मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, इससे अच्छा तो मैं स्कूल में ही रहता। सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद नहीं आ रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पे पड़ा झक मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया है? अब बर्तन की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही हैं, देखो। और एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाएंगे बस। चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा बीमार को भी दे दे कोई, लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हर मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरे गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखा ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव
पड़कता वापस बिस्तर पे आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना भी नहीं बनाया। स्वयं प्रकाश, ये जो कहानी लिखी गई है, स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं लेखक का। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती थीं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं। हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, जोशी रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। आप सभी को यह अध्याय पढ़ के कैसा लगा? अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो आपको बच्चों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।